नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। देश के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों की माने तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई में दाऊद इब्राहिम के करीब 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। दाऊद के खिलाफ यूएई सरकार ने यह कार्रवाई पीएम मोदी की यूएई यात्रा के दौरान सौंपे गए डॉजियर के बाद की। पिछले साल यात्रा के दौरान एनएसए अजित डोवाल ने यूएई सरकार को दाऊद की प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारियां सौंपी थी। दाऊद के खिलाफ भारत को बड़ी कामयाबी। यूएई में डॉन पर हुई सबसे बड़ी कार्रवाई। जब्त हुई दाऊद की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। नोटबंदी के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन को एक और झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले साल की यूएई यात्रा रंग लाई है। भारत की निशानदेही पर यूएई सरकार ने हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक ऐसी कार्रवाई जिसने न सिर्फ यूएई में फैले दाऊद के काले कारोबार की कमर तोड़कर रख दी है, बल्कि ये पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों में भी उसके खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खोल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूएई सरकार ने दाऊद इब्राहिम की करीब 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सील कर दी है। यूएई में दाऊद की जिन प्रॉपर्टी को सील किया गया है उनमें उसके 2 आलीशान होटल, 2 कंस्ट्रक्शन कंपनियां, कई कंपनियों के शेयर्स के अलावा कई बेनामी संपत्ति भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में भी दाऊद की प्रॉपर्टी को सील किया गया है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान दाऊद के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा हुई थी। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने यूएई में दाऊद की प्रॉपर्टी और कारोबार से जुड़ा डोजियर यूएई सरकार को सौंपा था। इस डोजियर के साथ भारत सरकार ने यूएई सरकार से दाऊद और उसके सिंडिकेट की प्रॉपर्टीज जब्त करने की अपील की थी। भारत की ओर से दाऊद के प्रॉपर्टीज की मिली जानकारी की जांच के बाद मंगलवार को यूएई सरकार ने कार्रवाई की और हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड को बड़ा झटका दिया। 1993 में मुंबई धमाके के बाद से दाऊद पिछले 23 साल से हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड है और उसने अपनी काली कमाई का धंधा दुनिया के कई मुल्कों में फैला रखा है। यही वजह है कि ईडी ने भी पिछले साल दुनिया के 6 मुल्कों से दाऊद की प्रॉपर्टी सीज करने की अपील की थी। ईडी ने जिन 6 देशों को दाऊद की प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए लेटर रोगेटरी भेजा था उनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, टर्की, साइप्रस और मोरक्को शामिल है। एक तरफ जहां यूएई ने दाऊद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, वहीं पाकिस्तान की सरपरस्ती में कराची में छिपे दाऊद को भारत लाने की भी तैयारी चल रही है। मंगलवार को एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसका इशारा किया। हालांकि गृह मंत्री ने दाऊद को किस तरीके से भारत लाया जाएगा इसका खुलासा नहीं किया। दाऊद इब्राहिम को लेकर आपने बोला था कि भारत लाया जाएगा, किस तरीके के प्रयास चल रहे हैं और कैसा सरकार कर रही है? मैं समझता हूं कि बहुत जो प्रयास चल रहे हैं उन सब सारी चीजों की चर्चा वगैरह नहीं की जाती। राजनाथ इससे पहले भी लोकसभा में कह चुके हैं कि उनकी सरकार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भारत वापस लाकर ही रहेगी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सरकारी एजेंसियां दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसने के लिए एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रही हैं। इसके लिए 50 लोगों की टीम तैयार की गई है। खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ साथ रॉ, ईडी, इनकम टैक्स, एफआईयू और सीबीआई की संयुक्त टीम के अफसर इसमें शामिल हैं। ये टीम दाऊद के काले कारोबार और दूसरे गोरख धंधों पर नजर रख रही है। अभी पिछले दिनों ही भारत में नोटबंदी की वजह से पाकिस्तान में बैठकर अपने गुर्गों के जरिए जाली नोट का कारोबार चला रहे दाऊद को बड़ा झटका लगा था। नोटबंदी की वजह से एक झटके में उसके 60,000 करोड़ रुपए डूब गए। उसके फाइनेंसर जावेद खनानी ने खुदकुशी कर ली थी। सूत्रों के मुताबिक दाऊद के इस फाइनेंसर ने जब सुसाइड किया तब उसके पास
20,000 करोड़ की नकली करेंसी मौजूद थी। टी कंपनी और अपने संपर्कों के जरिए खनानी पहले ही भारत में 40,000 करोड़ की काली करेंसी खपा चुका था। यानी नोटबंदी की वजह से दाऊद के इस फाइनेंसर के 60,000 करोड़ रुपए एक झटके में डूब गए। भारत के पास ये साबित करने के लिए पुख्ता खुफिया जानकारी है कि दाऊद पाकिस्तान के कराची शहर में छिपा है। उसे पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन पाकिस्तान अब तक इसे नकारता रहा है। लेकिन अब जब UAE में दाऊद के खिलाफ कार्रवाई हुई है और दूसरे देशों में भी उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है, तो पाकिस्तान को भी आज नहीं तो कल कबूल करना होगा कि दाऊद उसकी सरपरस्ती में पल रहा है। UAE में तो दाऊद की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, लेकिन अभी भी दाऊद के पास दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अरबों की प्रॉपर्टी मौजूद है। पिछले 20 सालों में हिंदुस्तान के इस मोस्ट वांटेड ने 8 देशों में प्रॉपर्टी खरीदी। इनमें सबसे ज्यादा दाऊद की प्रॉपर्टी लंदन में है। आंखों पर चश्मा, हाथ में सिगरेट, हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। एक ऐसा नाम जिसके एक इशारे पर माया नगरी मुंबई में दहशत मच जाती थी। एक ऐसा नाम जो मुंबई में हुए सबसे पहले सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। एक ऐसा नाम जिस पर शिकंजा कसने के लिए हिंदुस्तान की एजेंसियां दुनिया के कई मुल्कों की सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। और यही वजह है कि अब इस अंडरवर्ल्ड डॉन का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। 12 मार्च 1993 को माया नगरी मुंबई को 13 सिलसिलेवार बम धमाकों से दहलाने के बाद दाऊद इन दिनों पाकिस्तानी सरपरस्ती में कराची के DC13 ब्लॉक 4 KDA SCH5 में रहता है। खबरों की माने तो दाऊद पाकिस्तान के कराची शहर में शेख हनीफ मर्चेंट के नाम से रह रहा है और फिलहाल वो बीमार है, इसलिए कराची के पते से दाऊद की बीवी महजबीन शेख ही उसके सारे गोरख धंधे संभालती है। भारत से मिली जानकारी के बाद UAE ने दाऊद की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर बड़ी चोट दी है, लेकिन दाऊद की सिर्फ यही प्रॉपर्टी नहीं है। दाऊद ने दुनिया के कई मुल्कों में अपने काले कारोबार से जमा अकूत दौलत से प्रॉपर्टी बनाई है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 20 साल में दाऊद ने 8 अलग अलग मुल्कों में अरबों की प्रॉपर्टी बनाई। ये प्रॉपर्टी लंदन, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, दुबई, न्यूजीलैंड, साइप्रस और स्पेन में है। सूत्रों की माने तो सिर्फ लंदन में ही दाऊद ने पिछले 10 सालों में 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी। साल 2012 में दाऊद ने लंदन के हर्बर्ट रोड में सबसे ताजा सौदा किया। दाऊद ने यहाँ करीब 35 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी खरीदी। लंदन के बेहद महंगे इलाके रिचमंड रोड पर दाऊद ने 1-2 नहीं बल्कि 9 फ्लैट और एक पेंट हाउस खरीदा है। लंदन के ही जोन्सवुड रोड पर एक गैरेज वाला मकान है। लंदन के हॉस्पिटल स्ट्रीट पर 45 कमरों वाला होटल रोहैम्पटन में एक पूरी कमर्शियल बिल्डिंग है, जिसमें शॉपिंग मॉल से लेकर कई अपार्टमेंट भी हैं। इतना ही नहीं, शेफर्ड्स बुश, ग्रीन नाइट ब्रिज रोड और रोमफोर्ट क्रोइदो समेत आधा दर्जन इलाकों में होटल और आलीशान संपत्तियों के बारे में पता चला है। लंदन के अलावा दाऊद की टर्की में भी 2 दर्जन से ज्यादा प्रॉपर्टी है, जिनकी कीमत अरबों में है। ये तमाम संपत्तियां सेशल्स में रजिस्टर्ड एक कंपनी के जरिए खरीदी गई है। दाऊद की संपत्ति का जाल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैला हुआ है। सिक्योरिटी एजेंसीज को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में दाऊद की करोड़ों में खरीदी गई 2 प्रॉपर्टीज का भी पता चला है। क्वींसलैंड की प्रॉपर्टी साल 1997 में खरीदी गई थी। बताया तो यह भी जाता है कि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में दाऊद का एक आलीशान मकान है और न्यूजीलैंड के वैमुमू मैसी में करोड़ों की संपत्ति है। जाहिर है हिंदुस्तान का यह मोस्ट वांटेड पाकिस्तान में रहकर अपने काले साम्राज्य को लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन अब मोदी सरकार और सरकार की तमाम एजेंसियों की मेहनत के बाद उसके इस साम्राज्य का पतन शुरू हो गया है। शुरुआत UAE से हुई है और उम्मीद है अंत उसके भारत लाने से होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम और उसके प्रॉपर्टीज की। दाऊद इब्राहिम कास्कर ने अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ विदेश में नहीं बनाई, बल्कि मुंबई में भी उसकी अकूत दौलत है। दक्षिण मुंबई में दाऊद की करीब 2 दर्जन प्रॉपर्टी है। एक अनुमान के मुताबिक दाऊद की मुंबई की प्रॉपर्टी भी अरबों में है।
1980 के शुरुआती दशक में जब दाऊद इब्राहिम कासकर मुंबई छोड़कर दुबई भागा था, तो मुंबई में दाऊद इब्राहिम कासकर की करीब 4 दर्जन से भी ज्यादा प्रॉपर्टी थी। ये सारी प्रॉपर्टीज मुंबई के साउथ मुंबई के अलग अलग इलाकों में थी। लेकिन बाद में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई में कई प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया और कई प्रॉपर्टीज की ऑक्शन में नीलामी भी की गई। लेकिन आज तक दाऊद इब्राहिम कासकर की एक भी प्रॉपर्टी नीलामी में बिक नहीं पाई है। दाऊद इब्राहिम कासकर की नागपाड़ा, डोंगरी, भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड और साउथ मुंबई के करीब 17 ठिकानों पर 19 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। इसमें कई प्रॉपर्टीज बेनामी है तो कई प्रॉपर्टीज दाऊद इब्राहिम के परिवार के नाम पर है। दिल्ली जायका होटल, जहां पर सीबीआई की तरफ से और ईडी की तरफ से नीलामी भी लगाई गई थी, लेकिन अब तक ये दिल्ली जायका होटल बिक नहीं पाया। ये दिल्ली जायका होटल असल में दाऊद इब्राहिम कासकर की अपनी प्रॉपर्टी है। दाऊद इब्राहिम कासकर की बहन हसीना अब तक इस प्रॉपर्टीज को देखा करती थी।